कदम कदम पर जुर्म का साम्राज्य, कदम कदम पर दमन और उसके बाद का दर्द। गुनहगार अपने शातिराना अंदाज पर यकीन करता है, अपराधी खुद को कानून से 2 कदम आगे मानता है। लेकिन आप यकीन मानिए, गुनहगार शातिर कितना ही क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक त्यागी और आप देख करवाने जा रहे हैं जिसमें दस्तक भी है, दुश्मन भी है और दर्द पूरी जिंदगी भर का। ठीक है मम्मी, बाय बाय। शाम को टाइम से आ जाना बेटा और खाना खा लेना। ठीक है बाय। बहन जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। और भाई साहब कैसे हैं? आप तो जानती हैं, ठीक है वो। ठीक है। क्या बात है बहन जी, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? बहन जी उनकी आंखों का इलाज चल रहा है। आंखों का इलाज? हाँ। क्या हुआ उनकी आंखों को? आंखों में मोतियाबिंद हो गया है बहन जी। मोतियाबिंद? हाँ। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ डॉक्टर को दिखाया, धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। कोई बात नहीं बहन जी, आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। मैं इनके आते ही आपके घर आऊँगी। ठीक है बहन जी। नमस्ते। नमस्ते। पता है, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? सगाई तेरी पक्की हो गई? अरे नहीं यार, तो आप तो बस यही सोचते हो। तो फिर बताएगी भी? मैंने ना न्यू फोन खरीदा है, देखो। तूने फोन ले लिया? हाँ। यार तूने बताया भी नहीं, कब लिया? अरे अभी तो लिया, कैसे बताती। फोन तो मुझे भी लेना है। हाँ तो ले लेना तो। लेकिन इतना महंगा फोन थोड़ी ना लूंगी मैं भी लूंगी, सस्ता तो फोन लूंगी। पड़ोस में रहने वाला अनुज मोहल्ले में ही एक मोबाइल शॉप चलाता था। वो अक्सर सोनू के पिता के पास उठता बैठता था। अनुज की सोनू के घर हुई दस्तक सोनू की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देंगी। शायद ऐसा सोनू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। आओ। और सोनू बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और पापा कहाँ हैं? आप आओ, बैठो, बुलाती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। पापा, हाँ बेटा, अनुज अंकल आए हैं। अभी आता हूँ। जी जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कैसे हाल भाई है? साहब आप? बाबा ठीक ठाक, बैठिए। बस बढ़िया। आज तो मैं एक बहुत जरूरी काम से आया था। बताइए क्या काम से आया हूँ? सोनू, पता है तुम्हें मैं किस काम से आया हूँ? नहीं। तुमने मुझसे कुछ मांगा था ना? ये देखो तुम्हारा मोबाइल। मोबाइल? हाँ। मेरे लिए? हाँ। पिताजी देखो। हाँ भाई बहुत अच्छा है, देख तुझे ही चलाना, तू ही देख। थैंक यू अंकल। अब तो मैं कल जाते ही ना सबको फोन दिखाऊंगी अपना। 2 दिन ही बीते थे मोबाइल लिए। सोनू के फोन पे घंटी बजती है। सोनू फोन रिसीव करती है। दूसरी तरफ से भारी सी आवाज आती है, पुलिस। अरे कौन है? आई बाबा। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? आप कौन बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हैं? अरे आप बताइए ना, किससे बात करनी है आपको? देखिए मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आप बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? पुलिस स्टेशन से? देखिए आप जो फ़ोन चला रहे हैं ना, ये फ़ोन चोरी का है। चोरी का? जी। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये मोबाइल मेरा है। कहाँ से लिया आपने फ़ोन? मेरे अंकल हैं अनुज जी, उनसे लिया है मैंने। उनकी दुकान पड़ोस में ही है। लेकिन अंकल ऐसा नहीं हो सकता, एक बार चेक कीजिए आप, ये फ़ोन मेरा ही है। देखिए आप हमें कोऑपरेट कीजिए, अगर आप हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। पता बताइए। चल चल। मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे चल। कोतवाली से सोनू के फोन पर फोन आता है। दरोगा उसे तुरंत कोतवाली पहुंचने के लिए कहता है। सोनू कोतवाली पहुंचती है और वहां जाकर पूरा वाकया पुलिस को बताती है। पुलिस सोनू का मोबाइल लेकर उसे जब्त कर लेती है और उसके बयान दर्ज कर लेती है। हेलो सोनू। हाँ मैं कोतवाली इंचार्ज बोल रहा हूँ। हाँ वो अनुज हमारे कब्जे में है। आपको भी कोतवाली आना होगा, आपके बयान होने हैं। ठीक है। हाँ और वो फ़ोन लेते आना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, आ जाइए।
घटना से घबराई सोनू अपने माता पिता को अपनी आप बीती बताती है। माता पिता सोनू को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि इस घटना को एक बुरे सपने की तरह भूल जाए। सोनू, क्या बात है बेटा? पापा क्या करूं, मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा। दिमाग में वही बातें चल रही हैं, बार बार याद आ रही हैं। बेटा इसमें तेरी गलती थोड़ी ना जो तू परेशान है। जिसकी गलती है वो भुगते। मुझे पता है मेरी गलती नहीं है, पर मैं क्या करूं आप बताओ ना। ना घर में मन लगता, ना काम में मन लगता। बेटा जब तक तेरा बाप जिंदा है ना, तू चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक अनुज क्या 1000 अनुज भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसे एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जा। पापा सब ठीक तो हो जाएगा ना? अरे सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। क्या हालत बना दी, ना काम में जिल लगता, ना कैसी हो गई। अच्छा आराम कर, आजा बेटा। एक दिन की जेल काटकर अनुज घर लौट आता है। एक रिचार्ज कर देना अनुज। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ यार। मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मोहल्ले में बड़ी बदनामी हो रही है तेरी। सुना है तू चोरी के मोबाइल बेचता है। तुझे पुलिस पकड़ के ले गई थी। राजेश की लड़की ने तेरे साथ ही ठीक नहीं किया। अगर तू वापस इस मोहल्ले में अपनी इज्जत चाहता है ना, तो सारे मोहल्ले के सामने उस लड़की से माफी मंगवा, नहीं तो कोई शरीफ आदमी तेरी दुकान पे नहीं चढ़ेगा, समझे? आप ठीक कहते हो शर्मा जी। उस लड़की को पूरे मोहल्ले के सामने माफी मांगनी ही होगी, तभी मैं इस मोहल्ले में इज्जत से रह पाऊंगा। आ गए आप? कितनी देर लगा दी, पता है कब से इंतजार कर रही थी। कहाँ थे आप? पता है सुबह से कितना दुकान पे फोन कर रही थी मैं, पता नहीं कहाँ रहते हो। संध्या पानी। आ रही हूँ। अरे पानी लाने में घंटे लगते हैं क्या? अरे ला रही हूँ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे आपको पता है आज अंश के स्कूल में क्या हुआ? उसकी मैम ने बोला है कि उसको ना आर्ट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। पता है जब अंश को प्राइज मिल रहा था ना, तो मैं इतनी खुश थी बहुत। और उस टाइम मुझे आपकी याद आ रही थी, लेकिन आप हो कि आपको अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। आपको पता है मैंने उसे जो भी ड्राइंग्स बना के भिजवाई थी ना, वो तो उससे भी अच्छी ड्राइंग बना के आए वहां पर, तभी तो हमारे बेटे को फर्स्ट प्राइज मिला है। कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छा एक बात और बताऊं, मैंने उसकी ड्राइंग देखी थी, कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई है। पानी कल मिलेगा मुझे। इससे तो माफी मंगवानी पड़ेगी, तभी मैं मोहल्ले में इज्जत से रह पाऊंगा। शाम को जब सोनू दफ्तर से घर लौट रही होती है, तभी अनुज सोनू का रास्ता रोकता है और उसे धमकी देता है कि या तो वो पूरे मोहल्ले के सामने उससे माफी मांगे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सोनू चुपचाप वहां से चली जाती है। सोनू चल मेरे साथ। कहाँ? कहाँ? और माफी मैं क्यों मांगू? मेरी क्या गलती है? मोबाइल तो आपने दिलाया था चोरी का मुझे। तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने पुलिस को क्यों बताया कि मोबाइल मैंने दिलाया था? तो क्या करती मैं? चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें पूरे मोहल्ले के सामने माफी मांगनी पड़ेगी, मेरे पैर पकड़ के। चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा तुम्हें चलना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारी वजह से जब से मोहल्ले में आया हूं, जब से मेरी नींद हराम हो गई है। ना मैं सो पा रहा हूँ, ना मैं खा पा रहा हूँ। पागल हो गया हूँ मैं। अगर तुमने माफी नहीं मांगी ना, तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। देख लेना तुम। आपको जो करना करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने बोल दिया ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सोनू की गलती बस इतनी सी थी कि उसने अनुज से मोबाइल खरीदा था, जो कि चोरी का था। एक और गलती सोनू ने की थी कि उसने अनुज की दी हुई धमकी को मात्र गीदड़ भक्की समझा।
की जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सोनू ने एक जीती जागती मिसाल कायम की। घटना से करीब 1 साल बाद सोनू ने अपने घर में ही एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लिया। एक अटैक के बाद लाइफ जैसे रुक जाती है, मैंने अपनी लाइफ को रुकने नहीं दिया। मैं जो काम पहले करती थी, एक सैलून में काम करना, ये मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे अपना खुद का करना होगा, क्योंकि मुझे शायद इस कंडीशन में कोई जॉब नहीं देता। तो मैंने अपना खुद का ही एक घर में ही छोटा सा सेटअप किया और अपना एक सैलून रन किया। क्योंकि अगर मैं उस टाइम हार मान जाती, अपने आप को एक छोटे से कमरे में बंद कर देती, तो उस जिसने मुझ पर अटैक किया उसमें उसकी जीत थी और मुझे उसे जीतने नहीं देना था, मुझे खुद जीतना था। मैं उसको किसी तरीके से ये दिखाना चाहती थी कि कोई कितना हद तक गिर सकता है, लेकिन हम फिर भी संभल सकते हैं। घटना हुए करीब करीब 10 साल बीत चुके हैं। सोनू आज अपने परिवार के साथ बेहद खुश है। उसने अपनी छोटी बहन की बेटी को गोद ले लिया है। वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा काम में व्यस्त रखती है। सोनू मिसाल है उन सभी लड़कियों के लिए जो ऐसे नाजुक मोड़ पर अपने आप को रोक नहीं पाते।